बच्चों अभी हम लोगों ने महात्मा गांधी पाठ पढ़ा था। इसमें जो कठिन शब्द थे वो आपको इस प्रकार से हरे रंग के कॉलम में दिए गए हैं। आप इसको लिख के अपनी कॉपी में उसको याद कीजिएगा, और अगर आपको अन्य किसी शब्द में समस्या होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधी जीज फुल नेम। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बी वाला देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न। गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। कहाँ और कब, दोनों का उत्तर इसमें देना है। राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर। गांधी जी के चरित्र की कुछ विशेष बातें बताइए। तो गांधी जी के चरित्र की क्या विशेष बातें थी? तो गांधी जी लिव्ड द लाइफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी के चरित्र की खास बात ये थी कि गांधी जी जो थे वो एक सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन जीते थे और अपने आप को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से दूर रखते थे। राइट मेन क्वालिटी ऑफ गांधी जी कैरेक्टर। गांधी जी के कैरेक्टर की खास बात यही थी। चलिए डी वाला देखते हैं। वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस। गांधी जी बहुत ही बेचैन क्यों थे? तो आपको पता होगा, जब ये अपनी डिग्री लेकर के, अभी हमने पढ़ाया कि ये डिग्री लेके जब वापस आए भारत, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो देश है वो तो किसी और का गुलाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। ये इसका जवाब हो जाएगा कि गांधी जी अपने देशवासियों को अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत कष्ट झेलते हुए देख करके रेस्टलेस, बेचैन हो उठे। चलिए अब अगला देखते हैं। हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। किसकी कहानी गांधी जी को प्रेरित किया अपने माता पिता की सेवा के लिए? तो श्रवण कुमार की स्टोरी जो थी, उन्होंने उसको उनको बहुत प्रभावित किया। तो यहाँ से इसका उत्तर हो सकता है, या फिर आप अलग से लिख सकते हैं इसका उत्तर कि हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व द पेरेंट्स। तो श्रवण कुमार स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा। हुज की जगह श्रवंस कर देंगे। श्रवण SHRAVAN और एक एपोस्ट्रॉफी यानी ऊपर लटका हुआ कॉमा लगा के एस लिखना है। श्रवंस यानी श्रवण की। श्रवण कुमार्स भी कर सकते हैं, तो कुमार में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो श्रवण कुमार्स स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन। हम गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि his great contribution to country India, for his great contribution to country, देश के लिए उनके बड़े योगदान के लिए इंडियन कॉल हिम फादर ऑफ नेशन, लोग उनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। चलिए, हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन। किसने गांधी जी की हत्या की और कब? तो गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन 30th जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। ये पूरा जवाब हो जाएगा कि कब और किसके द्वारा की गई हत्या। ठीक है, आपके प्रश्नोत्तर समाप्त हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न ट्रू और फॉल्स की तरफ। देखिए बच्चों, ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य होता है। ट्रू और फॉल्स जहाँ लिखना होता है वहाँ पे हम लोग केवल टी और एफ से ही जवाब दे सकते हैं। वहाँ पे टिक और क्रॉस नहीं करना होता है। जब हमसे टिक और क्रॉस बोला जाएगा तब हम टिक क्रॉस करेंगे। चलिए इसमें ए नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869। महात्मा गांधी जो थे वो 2 नवंबर 1869 में पैदा हुए थे। तो ये गलत है, फॉल्स है। एफ लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे, नवंबर में नहीं। तो यहाँ एफ लिख लिए ना।
चलिए बी वाला देखिए, हिज मदर्स नेम वॉज शांति बाई। तो उनकी मदर का नाम शांति बाई नहीं था, उनका मदर का नाम था पुतली बाई। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, एफ लिख लेना। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से ही सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले और ईमानदार बच्चे थे। तो बिल्कुल सही बात है कि वो बचपन से ही ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले थे, तो ये ट्रू हो जाएगा। डी वाला देखिए, 13 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मर्टायर डे इन इंडिया। 30 जनवरी मर्टायर डे के नाम से जाना जाता है भारत में, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। चलिए, राइट द अपोजिट्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड, इन शब्दों के अपोजिट लिखने हैं, उल्टे लिखने हैं शब्द, विलोम शब्द लिखने हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, तो उसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट। उसका क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिसऑनेस्ट, केवल इसमें DIS जोड़ देना है तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं, इसमें फॉल्स था, दूसरे वाले में भी फॉल्स था, तीसरे वाले में ट्रू था और चौथे वाले में ट्रू था। पुअर, पुअर का हो जाता है रिच, RICH, रिच। जस्टिस का इनजस्टिस होगा, जस्टिस में IN जोड़ दीजिए तो इनजस्टिस हो जाएगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब सुख, तो सैडनेस, SADNESS, सैडनेस माने दुख। काइंड, काइंड का मतलब दयालु, तो क्रूएल, क्रूएल का मतलब निर्दयी। इक्वल, इक्वल, इक्वल मतलब एक जैसा, ठीक है। तो इक्वल देखिए शब्द यहाँ पे आया हुआ था, इक्वल का उल्टा इनइक्वल होता है। ये देखिए शब्द पाठ में भी आया हुआ है, तो उसकी भी सहायता से आप कर सकते हैं। इनइक्वल, INEQUAL, डार्क, डार्क मतलब अंधेरा होता है, तो LIGHT, लाइट, लाइट माने प्रकाश होता है। नेसेसरी, नेसेसरी माने आवश्यक होता है, तो अननेसेसरी, उसमें केवल UN जोड़ना है, बाकी हमारा अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस पे आते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में इसमें है मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, शब्दों के बाद में जो जुड़ के शब्दों का अर्थ कुछ अलग बना देते हैं, कुछ विशेष बना देते हैं, उन्हीं को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। जैसे ट्रुथ के साथ फुल जुड़ जाता है तो ट्रुथफुल, ट्रुथ माने सच्चाई होती है, जब इसमें FUL जुड़ जाता है ट्रुथफुल, ट्रुथफुल माने सच्चाई से भरा हुआ। चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा होता है। हुड, जब वर्ड इसमें जुड़ जाता है तो चाइल्डहुड बन जाता है, तो चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो इसमें सफिक्स HUHOOD है, हुड। चाइल्ड में जुड़ने पे ये बचपन शब्द बनाता है। रेस्ट, रेस्ट के साथ लेस, रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम की मुद्रा होती है। रेस्टलेस, रेस्टलेस माने जहाँ आराम ना हो, बेचैनी हो, उसको रेस्टलेस बोलते हैं। गवर्न माने शासन करना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट माने सरकार हो जाएगी, ठीक है। तो इसका गवर्न का गवर्नमेंट से जुड़ेगा। और अंत में किंग मतलब राजा होता है, और डॉम, डॉम मतलब राज्य होता है, तो किंगडम मतलब साम्राज्य हो गया, यानी हमारे राजा का शासन। बच्चों इसको फेयर कॉपी में हमेशा सामने ही लिखना, कभी भी इस प्रकार से मिला के नहीं लिखा जाता है, वो हमने आपको सिखाने के लिए इस प्रकार से लाइनें बना दी हैं। आप हमेशा ट्रुथ, ट्रुथ के सामने ही फुल लिखिएगा, चाइल्ड के सामने हुड लिखिएगा, और इस प्रकार का डैश का बीच में चिन्ह लगाइएगा। चलिए, यूजिंग द टेबल फ्रेम्स क्वेश्चंस राइट अ सुटेबल यस और नो आंसर बिलो देम। इस फ्रेम, जो टेबल फ्रेम दिया गया है नीचे, ये जो टेबल फ्रेम दिया गया है पूरा क्वेश्चंस का, ठीक है, राइट सुटेबल यस और नो, यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। बिलो देम, नीचे, उसके नीचे, ठीक है। तो डज अ बर्ड फ्लाई, क्या एक चिड़िया उड़ती है, तो इसका हो जाएगा यस। डज बर्ड्स फ्लाई, यस इट डज। यस दे डू,
बर्ड यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे बर्ड एक वचन है, यहाँ बर्ड्स बहुवचन है। तो डज अ बर्ड फ्लाई, डज अ बर्ड फ्लाई, तो बोलेंगे यस इट डज। लेकिन जब हम बोलेंगे डू बर्ड्स फ्लाई, तो हम लोग बोलेंगे यस दे डू। समझ में आया? एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया और एक वचन क्रिया के साथ एक वचन सहायक क्रियाएं इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, डज कैट फ्लाई, तो बोलेंगे नो इट डज नॉट। क्या बोलेंगे? डज अ कैट फ्लाई, क्या एक बिल्ली उड़ सकती है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? नो इट डज नॉट। अब क्योंकि बिल्ली के लिए हमने डज लगाया है तो उत्तर भी हम लोग डज नॉट में ही देंगे। अब बोलेंगे डू कैट्स फ्लाई, क्या बिल्लियां उड़ती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नो दे डोंट, नहीं वे नहीं उड़ती हैं। डू अ फ्रॉग फ्लाई, नहीं नहीं डू नहीं होगा, यहाँ डज होगा क्योंकि एक फ्रॉग है, एक मेंढक है। डज अ फ्रॉग फ्लाई, क्या एक मेंढक उड़ सकता है, उड़ता है? तो बोलेंगे नो इट डज नॉट, नहीं ये नहीं उड़ता है। देखिए हमने यहाँ डज लगाया है फ्रॉग के साथ, तो यहाँ पे भी डज नॉट में ही उत्तर देंगे। अब बहुवचन देखिए, फ्रॉक्स बहुवचन है तो यहाँ डू लगाएंगे, डू फ्रॉक्स फ्लाई, क्या मेंढक उड़ते हैं? तो हम लोग बोलेंगे नो दे डोंट, यानी दे डू नॉट या दे डोंट। जब हम डू लगाएंगे तो डोंट में उत्तर जाएगा और जब हम डज लगाएंगे तो डज नॉट या डज में उत्तर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अलग से सेंटेंस वाइज लिख लेना, 1 2 3 4 करके। जैसे हम एक लिख के दिखाते हैं, इसको फेयर कॉपी में कैसे लिखना है। जैसे नंबर 1 डालेंगे आप, इसमें लिखेंगे डज अ बर्ड फ्लाई, डज अ बर्ड फ्लाई। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यस इट डज, हाँ वो चिड़िया उड़ सकती है, यस इट डज। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब हम लोग सेकेंड वाला लिखेंगे, डू बर्ड्स फ्लाई, नंबर 2 डाल के लिखेंगे डू बर्ड्स फ्लाई, क्या चिड़िया उड़ सकती हैं? तो बोलेंगे यस दे डू। अब हम लोग उसका उत्तर दे डू में देंगे। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपका ये पार्ट पूरा समाप्त हो गया है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स, पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट दैम। ये एक्टिविटी है बच्चों, इसमें बोला जा रहा है कि कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फोटो को इकट्ठा करो, चित्रों को इकट्ठा करो और उनकी अपनी नोटबुक में पेस्ट करो। नोटबुक बच्चों जिसमें आप लिखते हो, फेयर कॉपी, उसको नोटबुक बोलते हैं। बुक माने किताब होती है, नोटबुक मतलब जिसमें आप लिखते हो। कई लोग उसको कॉपी बोलते हैं, कॉपी माने होता है नकल करना, वो उसको कॉपी नहीं बोलते हैं, उसको नोटबुक बोलते हैं। पेस्ट देम इन योर नोटबुक, उसको अपनी नोटबुक में चिपकाओ, पेस्ट मतलब चिपकाओ, एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ बातें भी लिखो। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त हो जा रहा है बच्चों। इसके बारे में आपको जो भी समस्या है, जो भी और इसमें चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, द महात्मा गांधी पाठ, ये जो महात्मा गांधी पाठ है लेसन 8, उसमें से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग अगले चैप्टर में बात मिलेंगे।